हेलो, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ईशा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हर्ड इम्यूनिटी, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि हर्ड इम्यूनिटी ही ऐसी चीज़ है जिससे कि हम इस कोविड की सिचुएशन से निकल सकते हैं और बहुत सी कंट्रीज़ इस चीज़ को अपना भी रही हैं लॉकडाउन ना करके। तो स्टार्टिंग में एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन मैं आपको देना चाहूँगी कुछ बेसिक चीज़ों की, जिसके बाद में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू रिगार्डिंग हर्ड इम्यूनिटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, दो तरह के डिजीजेस हैं। वन आर इन्फेक्शियस एंड अनदर आर कंटीजियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोज डिजीजेस जिसमें कुछ भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगाई है, चाहे वो बैक्टीरिया है, देर इज एन इन्फेक्शियस एजेंट which helps in the spread of infection. Second type are the contagious diseases. Contagious diseases are the diseases which spread from one person to another. Like एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को स्प्रेड करता है। ये स्लोली स्प्रेड कर सकते हैं, ये बहुत फास्ट स्प्रेड कर सकते हैं, या एक नॉर्मल स्पीड पे स्प्रेड कर सकते हैं। तो कंटेजियस डिजीजेस जो होते हैं उसी में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो काम आती है। अब कंटेजियस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, tetanus. Tetanus is an infectious disease, but tetanus is not a contagious disease. Tetanus जो है वो एक बैक्टीरिया से जो है वो ट्रांसफर होता है, लेकिन जो टेटनस है वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को ट्रांसफर नहीं होता, तो इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज। बट स्मॉल पॉक्स जो पहले बहुत देर पहले आया था, अभी वो इरेडिकेट हो गया है, दैट वाज अ कंटेजियस डिजीज जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है स्प्रेड कर रहा था। तो इस तरह के डिजीजेज में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो बहुत से काम आती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल ट्राई टू गाइड यू कि किस तरह की इम्यूनिटीज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो ह्यूमंस में पाई जाती हैं। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज फ्रॉम बर्थ। जो भी बर्थ बाय गॉड्स ग्रेस जब आप पैदा होते हैं तो गॉड भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपके अंदर इम्यून सिस्टम में दे के भेजता है, कुछ इम्यूनिटी दे के भेजता है, तो दैट इज अ गॉड्स गिफ्ट टू एवरी ह्यूमन बीइंग। Secondly, there is adaptive or acquired immunity. Adaptive or acquired immunity, what is that? जब भी आप किसी virulent organism को, किसी वायरस को, किसी फंगाई को, किसी बैक्टीरिया को एक्सपोज होते हैं, तो बॉडी जब फर्स्ट टाइम एक्सपोज होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे फीवरिश फीलिंग हो जाएगी, इस तरह के कुछ सिम्टम्स, कफ हो जाएगा, सिम्टम्स आते हैं। बट लेटर ऑन स्टेजेस में बॉडी जो है एक एंटीबॉडीज, अपने एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन फॉर्म कर लेती है। तो वेन एवर सेकेंड टाइम दैट इन्फेक्शन अकर्स, तो सेकेंड टाइम वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, आपको सिम्टम्स भी नहीं आएंगे और बॉडी की एंटीबॉडीज जो उसने अपनी मेमोरी में स्टोर की हुई हैं वो खुद से फाइट कर जाएंगी। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अडेप्टिव और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। दैट्स वाई आपको बोला जाता था, पिछले पिछले लोग क्या बोलते थे, बच्चों को मिट्टी में खेलने दो, जितना एक्सपोजर उनका वायरस और बैक्टीरिया को होगा उतनी ही एंटीबॉडीज बॉडी में बन जाएंगी और नेक्स्ट टाइम वही इन्फेक्शन जो है कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी, कोई सिम्टम्स नहीं दे पाएगी और बॉडी जो है वो फाइट बैक कर जाएगी। अब आती है हमारी थर्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इन केस ये दोनों इम्यूनिटीज काम नहीं कर रही हैं, कुछ ऐसी डिजीज आ गई है जिसमें इनेट इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है, अक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है, तो गॉड हैज गिवन अनदर, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट इज नोन एज हर्ड इम्यूनिटी। ये खुद से ही एक एवोल्यूशन कह लीजिए, एक नेचर्स ब्लेसिंग कह लीजिए, नेचर ने ही इस चीज़ को दिया है हमें, हर्ड इम्यूनिटी की। व्हेन एवरीथिंग एल्स इज नॉट वर्किंग देन दिस हर्ड इम्यूनिटी इज गोइंग टू वर्क। तो इन एनी केस, एकदम से अगर कोई ऐसा कंटेजियस डिजीज है जो स्प्रेड करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो उसको डिजीज जो है वो स्प्रेड कर जाएगा, वो वायरस उसके अंदर चला जाएगा। जैसा कि अभी रिसेंट सिचुएशन में दो चीज़ें चल रही हैं, लॉकडाउन में ऐसा नहीं होगा। अगर लॉकडाउन को ओपन कर दिया जाए, ओपन जैसे कि कुछ कंट्रीज ने किया है, तो उस केस में क्या होने वाला है मैं आपको बता रही हूँ। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स भी होते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो अगर लॉकडाउन किया है उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या रीज़न है। तो क्या होगा, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी उसमें से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जैसा कि कहा जा रहा है वो सेव हो जाएंगे, इन्फेक्ट होंगे, ठीक हो जाएंगे, उनकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ जाएंगी उस वायरस के अगेंस्ट, जिसके कारण बहुत सारी मैक्सिमम पॉपुलेशन, जब एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसमें इस तरह के लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिनको ये प्रॉब्लम आई और वो उससे सेफ होके आ गए और वो एंटीबॉडीज बना गए।
तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी उसमें इस तरह के लोग ज़्यादा होंगे, जिसमें जो सेव हुए हुए लोग हैं वो ज़्यादा हैं और जो इन्फेक्टेड हैं वो कम हैं। तो क्या होगा, जो भी वीकर वल्नरेबल ग्रुप है जैसे कि एज्ड हैं या बच्चे हैं, तो उनका एक्सपोजर प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा होगी कि उनका एक्सपोजर भी ऐसे लोगों को ज़्यादा हो जो लोग सेव हो चुके हैं, जो लोग इम्यून हो चुके हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ थिंग, जैसा कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक हाथी है, एक उसका छोटा सा बच्चा है और सामने है टाइगर। अब अकेला छोटा सा बच्चा जब जाएगा तो टाइगर उसको अटैक करके डेफिनेटली खत्म कर ही देगा, बिकॉज वो वल्नरेबल ग्रुप है। और सेकेंडली अगर वो हर्ड के साथ जाएगा, हर्ड मतलब झुंड के साथ जाएगा, उसके साथ आसपास बहुत से ऐसे एलिफेंट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं और वो उनके अंदर सेफ होकर जाएगा, तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो उस टाइगर से सेव रहे। अब यहाँ पर छोटा वाला हाथी कौन सा है, जो हाथी का बच्चा है, दैट इज द वल्नरेबल ग्रुप, जैसे कि कोमॉर्बिड कंडीशन वाले या एज्ड लोग या जो जो छोटे बच्चे हैं वो लोग। और जो बड़े वाले हाथी हैं वो पॉपुलेशन होगी जो इन्फेक्टेड हुई इस डिजीज के साथ, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था और वो रिकवर होके आ गई। तो जब ये वल्नरेबल ग्रुप और ऐसे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा होंगे जो उभर के आ चुके होंगे और वो उनसे सराउंडेड होंगे, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो छोटा वाला एलिफेंट है वो टाइगर को एक्सपोज हो जाए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन वो वाले लोगों की ज़्यादा बढ़ती जाएगी और जो वल्नरेबल ग्रुप है वो भी उसमें सेफ रह सकेगा ज़्यादा टाइम के लिए। तो दिस इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। बट इसके कॉन्स क्या हैं, इसके कॉन्स भी कुछ हैं इसमें। जब कुछ लोग इन्फेक्ट, मैक्सिमम पॉपुलेशन 70-80% इफेक्ट होगी, उसमें से कुछ वल्नरेबल ग्रुप ऐसा भी होगा वो भी इफेक्ट होगा, एंड द कैजुअलिटीज, द डेथ्स, उसमें भी हमें ये सहना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ के प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। इसलिए इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में हर एक कंट्री जो है वो अलग तरह की चीज़ें, जैसे यूके में वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी पे ही इस चीज़ को छोड़ देंगे, अल्टीमेटली एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। यूएसए में भी ऐसा ही सब कुछ है और अगर पॉपुलेशन कम है इसराइल में भी ऐसा ही है। तो बहुत से कंट्रीज अलग अलग प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं, बट एम सबका यही है कि किसी तरीके से भी हमारी पॉपुलेशंस जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। इस केस में भी ऐसा ही है। तो एक तो चीज़ है लॉकडाउन, लॉकडाउन से आप प्रोटेक्टेड रह रहे हैं। दूसरी है हर्ड इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है, हर्ड इम्यूनिटी इट इज़ अ नेचर्स वे टू प्रोटेक्ट यू व्हेन एवरीवन या एवरीथिंग एल्स इज फेलिंग। अगर हर तरह की इम्यूनिटी इज फेलिंग और उससे भी बेस्ट अगर इस बीच कुछ वैक्सीनेशन आ जाती है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जो अलग अलग कंट्रीज जो है इसीलिए अभी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं कि लेट्स सी शायद कोई वैक्सीनेशन डेवलप कर जाए। सेकेंडली जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास एलोपैथिक भी कुछ मेडिसिन निकल के आ रही हैं एंड आयुर्वेदिक भी कुछ आ रही है, इसीलिए अभी हर्ड इम्यूनिटी को थोड़ा सा जो है वो डिले किया जा सकता है। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इन केस हमें वैक्सीन, अब नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा फैली, इन केस हमें वैक्सीनेशन भी नहीं मिल रही है, इन केस कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी निकल के नहीं आ रहे हैं, तो क्या, तो एक फोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि शायद प्रलय आने वाली है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रलय आने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ तब भी खत्म नहीं होगा अगर हम नेचर के ऊपर भी इसको छोड़ देते हैं, तब भी नेचर जो है वो हमें प्रोटेक्टेड रखता है और नेचर का प्रोटेक्शन का तरीका ही हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो हर्ड इम्यूनिटी तो है ही, तो प्रलय या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एवरीथिंग विल बी सूनर और लेटर फाइन। तो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।